जैसे हम लोगों ने कहा ना मेरे पास एक घर है, तो पास है का बात कर रहे हैं ना, मेरे पास एक घर है यानी कि मेरे पास प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम किस वर्ड का यूज करेंगे? हैज, हैव, गॉट। जैसे हम बोलते हैं ना मेरे पास एक घर है, हम बोलते हैं आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस यानी कि मेरे पास घर है। लेकिन यहाँ देखिए हम गॉट का भी यूज कर रहे हैं ना, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ हाउस। आई हैव अ हाउस मतलब भी मेरे पास घर है, आई हैव गॉट अ हाउस मतलब भी मेरे पास घर है। दोनों का मतलब सेम होगा, बस इंग्लिश दो तरह से होगा और हिंदी उसका सेम होगा। नेक्स्ट, जब हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे पास था, मेरे पास घर था, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज करेंगे? हैड गॉट। हम नॉर्मली यूज करते हैं आई हैड अ हाउस, लेकिन जब गॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई हैड गॉट अ हाउस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होगा। आई हैड अ हाउस भी बोल सकते हैं, आई हैड गॉट अ हाउस भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब मेरे पास घर था। नेक्स्ट है पास होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरे पास घर होगा यानी कि फ्यूचर में होगा। उसके लिए किस वर्ड का यूज करेंगे? विल हैव गॉट। आई विल हैव गॉट अ हाउस मतलब मेरे पास घर होगा। हम नॉर्मली तो ऐसे बोलते हैं आई विल हैव अ हाउस मतलब मेरे पास घर होगा, लेकिन जब उसमें गॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई विल हैव गॉट अ हाउस, उसका मतलब भी मेरे पास घर होगा। दोनों का मतलब सेम होगा। नेक्स्ट है चुका है, वह जा चुका है। हम बोलते हैं ना वह जा चुका है, तो हम क्या बोलते हैं? ही हैज गॉन। ही हैज गॉन, ही क्यों? ही सिंगुलर है ना, इसीलिए सिंगुलर के साथ हैज लगता है। वो प्रेजेंट की बात करे, ही हैज गॉन मतलब वह जा चुका है, प्रेजेंट की बात करे। जब इसी का हम पास्ट की बात करते हैं, वह जा चुका था मतलब चुका था, वह जा चुका था, पास्ट में जा चुका था, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ही हैड गॉन। ही हैड गॉन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है चुका होगा, फ्यूचर की, वह जा चुका होगा। फ्यूचर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ही विल हैव गॉन। ही विल हैव गॉन। क्लियर? जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पढ़ रहा है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, उसमें इज एम आर का यूज करेंगे प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे। इज एम आर का यूज करेंगे, उसके साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। आज जब वही चीज अगर हम पास्ट की बात करेंगे, पढ़ रहा था, मजबूरी में मुझे वहां जाना पड़ रहा था, मजबूरी की बात कर रहे। जब आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा था, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी, तो मजबूरी की बात करेंगे पास्ट में, तब हम वॉज वेयर प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम देखते हैं। सबसे पहले है हैज हैव गॉट, मीन्स पास है। हम लोगों ने देखा ना पास है के लिए हम लोग क्या यूज किए? हैज हैव गॉट। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास एक किताब है, यानी कि मेरे पास अभी प्रेजेंट में वो किताब है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। जब हमें गॉट लगाना होगा, मेरे पास एक किताब है, तो गॉट लगाते हुए हम कैसे बनाएंगे? आई हैव गॉट अ बुक। आई हैव गॉट अ बुक। हम गॉट लगाए या ना लगाए, दोनों का मतलब सेम होगा। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, दोनों का मतलब एक ही होगा। इंग्लिश में कुछ भी बना सकते हैं, आई हैव अ बुक भी बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ बुक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके पास एक मोबाइल है। उसके उसके यानी कि ये सिंगुलर हो गया, ही सिंगुलर हो गया ना, ही सी इट, ये एक सिंगुलर होता है जिसमें एस और एस लगाते हैं। तो यहाँ पर जब सिंगुलर होगा तो हम लोग यहाँ हैज़ लगाएंगे, तो बोलेंगे ही हैज़ अ मोबाइल। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। और जब इसमें गॉट का यूज़ करेंगे तो हम किस तरह बोलेंगे? ही हैज़ गॉट अ मोबाइल। ही हैज़ गॉट अ मोबाइल, दोनों का मतलब सेम होगा, उसके पास एक मोबाइल है। हम लोग के पास एक लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। ये देखिए सिंगुलर नहीं है, वी सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसमें हम हैज़ का यूज़ नहीं किए, हैव का यूज़ किए हैं। वी हैव अ लैपटॉप। और जब इसमें गॉट लगाएंगे तो हम बोलेंगे वी हैव गॉट अ लैपटॉप। वी हैव गॉट अ लैपटॉप। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट की तो बात हो गई, अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट है हैड गॉट, मीन्स पास था, मेरे पास था, वो पास्ट की बात कर रहे हैं। मेरे पास घर था, पास्ट की बात कर रहे थे ना, तो पास्ट की जब बात करेंगे तो हम हैड गॉट का यूज करेंगे। हैड का भी यूज कर सकते हैं प्लस हैड गॉट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब था मतलब पास्ट में था, मेरे पास एक किताब था। आई हैड अ बुक। आई हैड अ बुक। अगर हम इसमें गॉट का यूज करेंगे तो किस तरह बोलेंगे?
आई हैड गॉट अ बुक, मेरे पास किताब था। दोनों का मतलब सेम है कि मेरे पास किताब था। हम आई हैड अ बुक भी बोल सकते हैं, आई हैड गॉट अ बुक भी बोल सकते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं हम। जैसे उसके पास एक मोबाइल था तो ही हैड अ मोबाइल, ही हैड अ मोबाइल। और जब इसमें गॉट का यूज करेंगे तो किस तरह बोलेंगे? ही हैड गॉट अ मोबाइल, ही हैड गॉट अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था। हम लोग के पास लैपटॉप था, वी हैड अ लैपटॉप, वी हैड अ लैपटॉप। और जब इसमें गॉट का यूज करेंगे तो बोलेंगे वी हैड गॉट अ लैपटॉप, वी हैड गॉट अ लैपटॉप। नेक्स्ट पास्ट की बात हो गई, अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में जैसे मेरे पास घर होगा, मेरे पास एक कार होगी, मतलब फ्यूचर में होगी। तो फ्यूचर में पास होने के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल हैव गॉट का, विल हैव का भी यूज कर सकते हैं, प्लस विल हैव गॉट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। जब इसमें गॉट का यूज कर देंगे तो किस तरह बोलेंगे? आई विल हैव गॉट अ कार, आई विल हैव गॉट अ कार। उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ होम, ही विल हैव अ होम। और जब इसमें गॉट का यूज करेंगे तो बोलेंगे ही विल हैव गॉट अ होम, ही विल हैव गॉट अ होम। नेक्स्ट, हम लोग के पास लैपटॉप होगा, वी विल हैव लैपटॉप, वी विल हैव लैपटॉप। और गॉट का यूज करने पर सेंटेंस हो जाएगा वी विल हैव गॉट लैपटॉप, वी विल हैव गॉट लैपटॉप। जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कुछ अपने पास होने की बात करते हैं ना, जब मेरे पास कार है, मेरे पास कार था, मेरे पास कार होगा, जब पास होने की बात करते हैं ना, प्रेजेंट में बात करें या पास्ट में बात करें या फ्यूचर में, तो उसे किस तरह से हम बनाएंगे वो आपने देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। अब है हैज हैव, चुका है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते चुका है। जैसे मैं अपना काम कर चुकी हूँ, वह जा चुका है, वह आ चुका है, वह लिख चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खा चुका है। चुका है वर्ड अपनी डेली लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं। तो वो वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क। इसके लिए हम सबसे पहले आई यानी कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हैव का यूज करेंगे, प्लस V3 का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए डू का थर्ड फॉर्म डन होता है ना, तो हम लोगों ने यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। वह जा चुका है, मतलब वह जा चुका है। ही हैज गॉन, यहाँ भी हम लोग गो का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किए हैं, और ही सिंगुलर होता है इसीलिए इसमें हैज का यूज हुआ है। ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, सी हैज अराइव्ड, सी हैज अराइव्ड। हैज, इसमें सी भी सिंगुलर है ना, इसलिए हैज का यूज किए, और अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड यूज किए हैं। सी हैज अराइव्ड। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास हैज स्टार्टेड, क्लास हैज स्टार्टेड। मेरी तुमसे बात हो चुकी है, आई हैव टॉक्ड टू यू, आई हैव टॉक्ड टू यू। देखिए इसमें हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस में हैज या हैव का यूज किए? जो चुका है, जैसे कि लिख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने देखा ना। तो चुका है वाला जो वर्ड आएगा उसमें हम हैज या हैव का यूज करेंगे। अब हैज का यूज कब करेंगे? जब हम वो सिंगुलर होगा, बाकी सब में हैव का यूज करेंगे। क्लियर? अब ये तो था प्रेजेंट का, अब इसका पास्ट की बात करते हैं। जब पास्ट की बात करते हैं, जैसे चुका था, चुका था के लिए हैड, वह पढ़ चुका था, वह लिख चुका था। अभी हम लोगों ने लिख चुका है की बात किए थे ना प्रेजेंट की, अब बात करेंगे था की, पास्ट की बात करेंगे। जैसे मैं अपना काम कर चुकी थी, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क बोले थे ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा? जब पास्ट की बात करेंगे तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैड डन माई वर्क। वह जा चुका था, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। ये भी गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ही हैड गॉन। वह आ चुकी थी, सी हैड अराइव्ड, सी हैड अराइव्ड। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन, आई हैड रिटन। क्लास शुरू हो चुका था, क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास हैड स्टार्टेड।
मेरी तुमसे बात हो चुकी थी। आई हैड टॉक्ड टू यू। आई हैड टॉक्ड टू यू। क्लियर, पास्ट की बात हो गई। अब है पढ़ रहा है। जैसे आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है ना, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे अभ्यास करनी पड़ रही है। तो जब पढ़ रहा है वाला शब्द बोलेंगे ना, जो मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो उसमें हम इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आपको कोई मजबूरी में जो काम करना पड़ता है ना, उसके लिए इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू हेल्प हिम। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हैविंग टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्प हिम। आई एम हैविंग टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू गो देयर। हमें अभ्यास करनी पड़ रही है। वी आर हैविंग टू प्रैक्टिस। वी आर हैविंग टू प्रैक्टिस। और जब यही काम हम पास्ट की बात करते हैं ना, पढ़ रहा था, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था, हमें अभ्यास करनी पड़ रही थी। तो यही जब सेंटेंस को हम पास्ट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम वाज वेयर प्लस हैविंग टू का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम लोग इज एम आर का यूज़ करेंगे और पास्ट में हम लोग वाज वेयर का यूज़ करेंगे। क्लियर, जैसे कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी। आई वॉज हैविंग टू हेल्प हिम। आई वॉज हैविंग टू हेल्प हिम। यहाँ हम लोगों ने एम का यूज़ किया आई के साथ, यहाँ वॉज का, क्योंकि ये पास्ट है। आई वॉज हैविंग टू हेल्प हिम। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गो देयर। आई वॉज हैविंग टू गो देयर। हमें अभ्यास करनी पड़ रही थी। वी वर हैविंग टू प्रैक्टिस। वी वर हैविंग टू प्रैक्टिस। हमें अभ्यास करनी पड़ रही थी। क्लियर गाइस, तो हम लोगों ने इन सारे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बारी है होमवर्क की। आज का आपका होमवर्क है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कोई सेंटेंसेस को समझ में आ रहा होगा इसमें क्या यूज़ करना है। तो गाइस आप झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब